स्वागत है आपका एडवांस कैलकुलस मैथ की इस वीडियो में फॉर बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर की से पिछली वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक कंसेप्ट को और इसके एग्जांपल्स को समझ लिया है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टर्म अपने पास है होमोजीनियस फंक्शंस। इसकी यहाँ पर दो डेफिनेशन अपने पास दे रखी है, एक तो ये है और सेकंड अपने पास कुछ इस तरीके से है। तो दोनों को ही समझते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा। तो देखिए, एक कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, इसको हम होमोजीनियस फंक्शन तब कहेंगे यदि इसकी जो ऑर्डर रहेगा वो अपने पास अन रहेगा। जैसे कि इफ़ द डिग्री ऑफ ईच इट्स टर्म इन एक्स एंड वाई, इस एक्सप्रेशन को आप देखिए अपने पास एज ए फंक्शन है कंप्लीट। एक्स एंड वाई जो टर्म्स हैं यहाँ पर, इसकी जो डिग्री है अपने पास अन के इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो अपने पास है यहाँ पर एज ए होमोजीनियस फंक्शन है। तो ऑब्जर्व करते हैं, देखिए क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से हम, ये ए नोड एक्स अन है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री क्या है, अन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर x की पावर अननेगेटिव 1, वाई की पावर यहाँ पर 1 है। तो कंबाइन हमें करके देखना है, तो अननेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, तो अन ही आएगी अपने पास डिग्री। यहाँ पर देखिए x की पावर अननेगेटिव 2, वाई की पावर 2, कंबाइन करके देखेंगे तो पॉजिटिव ऊपर लगाएंगे, मतलब इन दोनों को पॉजिटिव करेंगे, इनकी डिग्री को मतलब कैंसिल आउट होते हुए अन आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो एक तरीके से देखिए x की पावर यहाँ पर 1 है और y की अननेगेटिव 1 है, तो इसके साथ कैंसिल आउट होते हुए अन रहेगा यहाँ पर, और लास्ट वन यहाँ पर y की पावर में अन है। तो इस तरीके से हम कहेंगे वी ऑब्जर्व डैट एवरी। देखिए, ये आपको केवल समझना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगे, केवल आप इसको थोड़ा समझें किस तरीके से यहाँ पर क्या बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री एन। प्रत्येक टर्म को जब हम कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो उसकी डिग्री अन आती है, तो हम कहेंगे कि ये अपने पास एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री अन का। ठीक है, इट कैन आल्सो रिटर्न एज, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम एक्स अन को कॉमन आउट कर लें, एक्स अन को कॉमन आउट करेंगे तो अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये है, मैं पहले यहाँ पर इसको लिखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, इसमें से हमने x की पावर अन को कॉमन आउट कर लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो ए नोड यहाँ से रहेगा और यहाँ से x की पावर अन और यहाँ पर x की पावर नेगेटिव 1, मतलब कि बेस से किसी पावर ऐड करेंगे तो यही फॉर्म आएगी। इसको हमने कॉमन कर लिया, तो a1 यहाँ पर x की पावर नेगेटिव 1 रहती है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ऊपर y है। फिर यहाँ पर हो जाएगा a2, यहाँ पर भी क्या होगा, x की पावर अन, x की पावर नेगेटिव 2, और साथ में अपने पास यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पर बाई मिस्टेक मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने कॉमन आउट कर लिया एक्स एन को, तो क्या रहता है x की पावर नेगेटिव 2, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ये पावर। ठीक है, और ऊपर y, तो y अपॉन में x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड वन अपने पास जो टर्म रहेगी कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ पर। इसी तरीके से टर्म्स अपने पास चलती रहेंगी, और जो अनथ होगा यहाँ पर उसमें से भी हम कॉमन आउट करेंगे तो ये फॉर्म अपने पास बनेगी। तो ये अपने पास टोटली x की पावर अन हमने कॉमन आउट कर लिया। तो जो ये अपने पास फंक्शन है यहाँ पर, अब अंदर कुछ इस तरीके की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इज कोल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल क्लियर आउट होता चला जाएगा सब कुछ। अनदर डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस, एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी फंक्शन है अपने पास, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको समझा, उसको हम इस फॉर्म में यदि एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया इसी फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि वो अपने पास होमोजीनियस फंक्शन है इन दी एक्स एंड वाई डिग्री और ऑर्डर अन। डिग्री और ऑर्डर का यहाँ पर सेम मतलब बता रखा है, अन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि इन नोट के अंतर्गत जो एग्जाम्पल इन्हीं को लेते हैं, तो देखिए अपने पास u करके एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से x एंड y की फॉर्म में। यहाँ पर x y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, डिपेंडेंट, u अपने पास इंडिपेंडेंट है। तो इसमें से हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं, देखो इसको हमें जो ये है इसको इस फॉर्म में बनाना होगा। तो देखो u इक्वल टू क्या कॉमन आउट करेंगे, एक्स क्यूब हमने कॉमन आउट कर लिया ऊपर से, अपॉन में से x हमने कॉमन आउट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में x। अब देखो x हमने यहाँ से कॉमन आउट किया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसमें तो x था नहीं, तो अपॉन में आ जाएगा इसके x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब अपॉन में, अब दोनों में क्यूब होगा तो ऊपर हमने इस क्यूब की फॉर्म में ही लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर अपॉन में हमने x कॉमन आउट किया तो 1 नेगेटिव वाई अपॉन में x, तो अपने पास ये हो जाएगा यहाँ पर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स क्यूब अपॉन में 1 नेगेटिव वाई बाई एक्स। तो देखो जो ये फॉर्म अंदर ये वाई बाई एक्स की फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमने x अन जो बोला था ना यहाँ पर, तो अन यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम कहेंगे जो अपने पास फंक्शन है इसको हमने बना दिया किसकी फॉर्म में, देखो ये अपने पास इस फॉर्म में बन चुका है एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, कंबाइन y बाई एक्स की फॉर्म में है ना अंदर वेरिएबल, अब तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो अपने पास इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में बना दिया है, तो हम कहेंगे कि ये अपने पास एक होमोजीनियस फंक्शन है
ठीक है, ये अपने पास एक होमोजेनियस फंक्शन है किस ऑर्डर का, या फिर हम कहेंगे किस डिग्री का, इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है। जो x की डिग्री रहेगी, जो अपने पास x की पावर रहेगी, उसी को हम कह देते हैं कि अपने पास इतनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। अब कौन कौन से अपने पास ऐसे फंक्शन होंगे जिनको हम होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पर साइन इनवर्स y/x। अब इस केस में देखिए ये अपने पास पहले से ही y/x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ y/x, और x मान लो कि कॉमन आउट कुछ भी नहीं है तो हम कह देंगे x की डिग्री यहाँ पर x की पावर 0 1, मान लो कि इंटू में मान के चले 1 ही है, मान लो कि इंटू में 1 समझ सकते हो, और x की पावर 0 कर देंगे तो 1 ही आएगा। तो सिंपल हम कह देंगे कि अपने पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, किस तरीके से इसकी डिग्री अपने पास क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ से कोस इनवर्स, ये है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में √x √y, और एक और दे रखा है यहाँ पर log x क्यूब y क्यूब। अब देखो क्या हम यहाँ से x को कॉमन आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो कॉमन आउट करके देखते हैं। कोस इनवर्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो आपको अच्छे तरीके से पता है, जैसे कि कोस थीटा अपने पास, कोस इनवर्स मैंने जैसे कि x लिख दिया यहाँ पर, मान के चलिए अपने पास कोस थीटा है, तो थीटा अपने पास क्या एंगल है, कोस के साथ जो यहाँ पर आएगा वो एंगल कहलाएगा। तो जो कोस इनवर्स है ये अपने पास एज ए एंगल है यहाँ पर, जो ये आप कंप्लीट फॉर्म देख पा रहे होंगे ना यहाँ पर, तो अपने पास ये बन तो जाएगा ऐसे। देखो ऊपर से हमने x कॉमन आउट कर लिया, अपन में से √x कॉमन आउट कर लिया। अब यहाँ पर y प्लस y/x हो जाएगा ऊपर तो, और अपन में हो जाएगा 1 प्लस √y अपॉन में √x। बट क्या अपने पास ये इस तरीके से बन पा रहा है? जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था, कॉमन आउट कर लिया था ना इसको, ये अपने पास एज ए फंक्शन रहता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपने पास ये कोस के एंगल में है सब कुछ, ये कोस के एंगल में है यहाँ पर, ना कि ये यहाँ पर है। अगर ये यहाँ पर होता ना कोस के इस तरफ, तो हम कह देते हैं कि ये अपने पास एज ए होमोजेनियस फंक्शन होगा। इसके साथ कैंसिल आउट करते हुए x की पावर 1/2 आती, तो हम कह देते हैं इसकी डिग्री 1/2 है, तो उस डिग्री का ये अपने पास होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम कहेंगे अब ये नॉट होमोजेनियस फंक्शन है, मतलब कि एंगल में ये फॉर्म जो भी आप देख पा रहे हो, ये एंगल में सोल्व आउट कर रहे हैं हम, ना कि कोस से इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से ये भी अपने पास इसी तरीके से होगा। देखिए लोग x क्यूब हमने कॉमन आउट कर लिया जैसे कि, ठीक है, और अंदर अब क्या रह जाता है 1 प्लस y अपॉन में x। अब देखो इस फॉर्म में तो हमने बना दिया, ये क्यूब बना दिया ना इस फॉर्म में y/x, बट क्या ये लोग किस तरफ है? ये लोग क्या अपने पास इस तरफ में है। ठीक है, जैसे कि log 1 होता है, log x होता है, तो ये x है कंप्लीट, ये बाहर लेके आना चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्म अपने पास होनी चाहिए, फंक्शन अपने पास इस तरफ इस तरीके से होना चाहिए, बाकी बाहर अपने पास x की पावर होनी चाहिए। बट यहाँ पर अपने पास ऐसा नहीं है, क्योंकि x की पावर के साथ log भी है अपने पास, तो इस तरीके से ये भी अपने पास होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बता रखा है इसी तरीके से कि कोस जो इनवर्स है, देखो यहाँ पर बता रखा है, इसी को सोल्व आउट करते हुए यदि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, बट ये एंगल में है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा, कि इसकी अपने पास ये फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म बन रही है ना यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से बन रही है, कोस इनवर्स x की पावर 1/2 f ऑफ y/x, इस तरीके से बन रही है ये फॉर्म। तो मान लो कि ये कोस इनवर्स नहीं होना चाहिए था, तब हम कह देते कि होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से लोग में है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पर बता रखे हैं रिमार्क के तौर पर, इनको समझने का कोई फायदा नहीं है, पहले ही एग्जाम्पल करेंगे, वैसे वैसे क्लियर आउट होता चला जाएगा सब कुछ। एक थ्योरम है यहाँ पर, देखिए, इफ यदि u इज एन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, u अपने पास n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है इन दी x एंड y, देन बोथ, अगर हम u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो जो इनकी फॉर्म होगी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, वो भी अपने पास एक होमोजेनियस फंक्शन होगी, किस ऑर्डर की? अननेगेटिव 1 ऑर्डर की। तो देखिए क्या ऐसा होता है, तो u अपने पास एज ए फंक्शन, जो जनरल फॉर्म होती है ना u की, ये अपने पास होमोजेनियस फंक्शन होता है, ये अपने पास जनरल फॉर्म होती है होमोजेनियस फंक्शन की, इसको आप ध्यान में रखें। अब जैसे ही हम एग्जांपल समझेंगे तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको 1 से 2 एग्जांपल ही बताऊंगा, आप कंप्लीट एक्सरसाइज को भी अपने आप से कर लेंगे और आने वाले सभी एग्जांपल्स को भी अपने आप से कर लेंगे। इतने आसान क्वेश्चन हैं ये। देखिए एक बार ये थ्योरम समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो एक तो अपने पास ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, u इंटू में v का जो अपने पास डिफरेंशिएशन का रूल होता है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको एज ए कॉन्स्टेंट मानते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f ऑफ मान लो कि f यहाँ पर एज ए फंक्शन है इसका, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डैश लगा देंगे, यहाँ पर y/x, x इफेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अब नेगेटिव y अपन में x स्क्वायर। अब इसको एज ए कॉन्स्टेंट लिखेंगे यहाँ पर, x अन के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अन आगे और उसकी पावर में 1 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, हमने क्या कर दिया, देखिए जो y नेगेटिव अपन में x स्क्वायर है ना, इसका जो एक x है, मान लो कि x इंटू में x है, जो एक x है वो यहाँ पर ले गई ऊपर,
तो क्या हो जाएगा वो x नेगेटिव, मतलब कि इस तरीके से आएगा ना, x की पावर नेगेटिव 1 ऊपर ले जाएंगे तो, और बेस सेम होने की वजह से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर अन नेगेटिव 1। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से बन रही है फिलहाल, x की पावर अन नेगेटिव 1, ये फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव y अपन में x, फिर प्लस अन x की पावर अन नेगेटिव 1 फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y बाई एक्स। हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ से क्या, x की पावर अन नेगेटिव 1। अंदर अपने पास जो भी कुछ रहता है ये अपने पास किस फॉर्म में रहता है, अब रहता है y बाई एक्स की फॉर्म में रहता है सब कुछ, यहाँ पर y बाई एक्स की फॉर्म में रहता है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिख देंगे यहाँ पर, ये फंक्शन था ना अफ डैश और यहाँ पर अफ, तो सिंपल एक आर्बिट्रेरी कोई भी लेट कर लेते हैं यहाँ पर फाई, ठीक है, इस तरीके से। और ये सब कुछ बाकी अपने पास y बाई एक्स के फॉर्म में है। तो हम कहेंगे कि जो अपने पास डेरिवेटिव आया इसका पार्शियल डेरिवेटिव, ये अपने पास एज ए होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि y बाई एक्स की फॉर्म बन रही है अंदर सभी जगह, और डिग्री अपने पास क्या x की अननेगेटिव 1 है। तो इस तरीके से कह देंगे कि x रिस्पेक्ट में अपने पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आया है अननेगेटिव 1 डिग्री का अपने पास होमोजेनियस फंक्शन है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको भी इसी तरीके से लिखते हैं हम। देखो जो ये फाई और साई आप देख पा रहे होंगे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आर्बिट्रेरी होते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, लेट करते हुए, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है से ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एल्बर्ट थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड है सभी क्वेश्चंस एग्जांपल्स। इफ u इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अन, अगर अपने पास u एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री अन का इन x एंड y की फॉर्म में, देन हमें ये प्रूफ करना है x इंटू में कर ली ओपन में कर ली x प्लस वाई इंटू में कर ली ओपन में कर ली y अपने पास अन यू के इक्वल आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट यहाँ पर लिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में यूज होगा इसका। तो ये देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, सिंपल u अपने पास ये होता है जनरली। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शली x के, एक बार करते हैं y के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो y से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास जो फॉर्म बनेंगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगी, x ब्रैकेट में मैंने पार्शली डिफरेंशिएट किया, ये फॉर्म बन जाएगी। हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमने u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल लैंग्वेज में अपने पास ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब बस सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो ये होगी, राइट हैंड साइड में जब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म है इसके साथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव होते हुए कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये रहती है यहाँ पर अन इंटू में एक्स की पावर अन ऑफ ऑफ वाई अपन में एक्स। अब ये आपको पता है जनरल फॉर्म अपने पास होती है फंक्शन की किसकी, यू की, तो इसकी जगह हम यू पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर शुरुआत में लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो सिंपली अपने पास रिजल्ट आज को यहाँ पर प्रूफ के तौर पर जैसा कि हमें शो करना था, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं सेकंड डेरिवेटिव के केस में, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे इनको क्लियर आउट करते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स को समझना स्टार्ट करते हैं। अब जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये दो तरीके से कर बता रखा है, वेरीफाई इल्बर्ट थ्योरम फॉर द फॉलोइंग, ये दो तरीके हैं अपने पास इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। एक तरीका अपने पास ये बता रखा है, ये अपने पास थोड़ा लॉन्ग होगा, शॉर्टकट में करते हैं इस क्वेश्चन को। शॉर्टकट में अपने पास क्या रहेगा, इसको यू लेट कर लेंगे, यू लेट हमने कर लिया, ऊपर से जिस तरीके से हमने यहाँ पर समझा था ना कि हम एक्स की पावर अन को कॉमन आउट कर लेंगे, बाकी सब वाई वन में एक्स की फॉर्म में फंक्शन को बना देंगे, सिंपल वही बात है। एक्स को ऊपर से हमने कॉमन आउट किया तो ये कॉमन आउट होते हुए एक्स की पावर 1/4 है, कॉमन आउट कर लिया, अपॉन में भी कॉमन आउट कर लिया। अब अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 1, अब इसके साथ तो एक्स की पावर 1/4 था नहीं तो इसके अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों की पावर सेम होने की वजह से y बाई एक्स की पावर 1/4 हमने कर दी, इसी तरीके से अपॉन में हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम ले जाएंगे ऊपर, नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा, बेस सेम होते हुए पावर ऐड होंगी जब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 अपॉन में 20 इस कैल्शियम, तो सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा 1/20, ठीक है, एक्स की पावर 1/20। और जो ये फॉर्म अपने पास यहाँ पर बन रही है ये अपने पास किस फॉर्म में बन रही है, y बाई एक्स की फॉर्म में बन रहा है सब कुछ, तो हम कह देंगे फंक्शन y बाई एक्स कुछ इस तरीके से। और सिंपल लैंग्वेज में हम बता देंगे जो अपने पास हमने ये होमोजेनियस फंक्शन लेट किया था u, ये अपने पास x एंड y की फॉर्म में, इसका ऑर्डर यहाँ पर है 1/20, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री यहाँ पर इसकी 1/20, ठीक है। केवल इतना क्वेश्चन था, तो आप समझ पाए होंगे। केवल हमें ये नहीं देखना अंदर क्या है, हमें इसको y बाई एक्स की फॉर्म में बनाना जो भी अंदर है, ठीक है। x को कॉमन आउट कर लेंगे तो y बाई एक्स की फॉर्म में ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है ये बता रखा है किस तरीके से वेरीफाई करेंगे हम। इसको हमने यू के इक्वल लेट किया, अब चेक करते हैं। तो इल्बर्ट थ्योरम क्या होती है, x इंटू में कर ली ओपन में कर ली x, y इंटू में कर ली ओपन में कर ली y अन u। अब ये 2 यहाँ पर किस तरीके से आएगा, देखो जैसे ही हम इसे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया यहाँ पर, इसमें से x के कॉमन आउट करेंगे, हम x के कॉमन आउट करेंगे तो अंदर क्या रहेगा, देखो x के हमने कॉमन आउट किया तो अंदर हो जाएगा यहाँ पर a, फिर 2h
अब यहाँ पर तो केवल x ही है, तो सिंपल लैंग्वेज में हमने x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर हमने कॉमन आउट कर लिया एक तरीके से, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स की फॉर्म। अब यहाँ पर तो है ही नहीं x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में y। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दिया ताकि हम x स्क्वायर को कॉमन आउट कर सकें अच्छे तरीके से। तो ये हमने कर दिया, तो ये आप देख पा रहे होंगे y बाई एक्स की फॉर्म में बन चुका है सब कुछ। तो ये अपने पास ये फॉर्म बनेगी अब। तो यहाँ पर अपने पास ऑर्डर या फिर हम कहें डिग्री क्या है, 2 है। तो इनवर्स थ्योरम का अपने पास रिजल्ट क्या होता है, जो हमने अभी थ्योरम से समझा, x इंटू में कर ली, मतलब कि इसको हमने यू के को लेट कर रखा है ना यहाँ पर। ठीक है, x इंटू में कर ली यू अपन में कर ली x, y इंटू में कर ली यू अपन में कर ली y, मतलब कि यू को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू अन यू। अन अपने पास ये होता है अन इक्वल टू 2 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, जनरल फॉर्म में यहाँ पर अन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब इक्वल टू 2u। ठीक है, अब यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इनकी वैल्यू हमें निकालनी होंगी और यहाँ पर पुट कर देनी होंगी। इनकी वैल्यू कैसे आएगी, जो अपने पास ये है यहाँ पर u, इसको रिस्पेक्ट में कर देंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2ax और यहाँ से हो जाएगा 2hy। अब यहाँ पर x की फॉर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा। एक और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2hx और 2by पुट कर देंगे यहाँ पर। तो x इंटू में 2ax प्लस 2hy प्लस y इंटू में 2hx प्लस 2by इक्वल टू 2u। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर 2hxy 2hxy 2by स्क्वायर इक्वल टू 2u। तो सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, सेम है, तो 2ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4hxy 2by स्क्वायर इक्वल टू 2u। 2 को कॉमन करेंगे तो 2ax स्क्वायर 2hxy प्लस hy स्क्वायर इक्वल टू 2u, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस hy स्क्वायर इक्वल टू अपने पास है u। तो यही अपने पास क्या थी, शुरुआत में जो फॉर्म थी यही थी अपने पास। ठीक है, यहाँ पर सॉरी b आएगा, तो नहीं है यहाँ पर b आएगा। ठीक है, तो इस मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, b है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने केवल यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, अपने पास जो इसकी डिग्री होगी वो 2 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे जैसे जैसे अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।